बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी जिसको कि हम सिर्फ दूध और ब्रेड के साथ बनाकर तैयार करेंगे। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता ही है और साथ ही साथ इसको बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि आप इसको झटपट से कम वक्त में बनाकर तैयार कर सकते हो। दावतों के लिए बना सकते हो या फिर जब भी मीठा खाने का मन करे तो बनाकर तैयार कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में हम आधा कप ठंडा या फिर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें हम 3 टेबलस्पून भरकर कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, आप किसी भी और फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हो। और 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल करके हम अच्छी तरह से दूध के साथ इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर गाढ़े दूध का इस्तेमाल करिएगा, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा डिज़र्ट का। अब मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको एक बार अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि दूध में अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखिएगा। और जब इस तरह से दूध में उबाल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए हम इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से स्टर करते हुए पकाएंगे। और साइडों में जो मलाई जमा हो रही है उसको स्क्रैप करते हुए दूध में ही शामिल करते जाइएगा, जिससे कि दूध बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हम आधा कप भरकर शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर शक्कर की जो क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और शक्कर को भी पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से दूध में घुल नहीं जाती। और साथ ही मैं इसमें फ्लेवर के लिए आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो फिर आप 6 से 7 हरी इलायची को कूट कर ऐड कर लीजिएगा। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब वो जो कस्टर्ड और दूध का हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था वो हम दूध में ऐड कर लेंगे। और डालते के साथ आपने इसको फ़ौरन से स्टर कर लेना है, वरना फिर कस्टर्ड पाउडर के लम्स बन सकते हैं। अच्छी तरह से स्टर करते हुए हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जिससे कि कस्टर्ड पाउडर भी दूध में अच्छी तरह से पक जाएगा और दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें इसको नहीं करना है। यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको पकाया है लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए, और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। और कस्टर्ड पाउडर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पक गया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। और जब तक कस्टर्ड हमारा ठंडा हो रहा है, यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी के साथ ही हम इसमें 1/3 कप शक्कर ऐड करेंगे। आधे कप से थोड़ी सी कम है ये और 1/4 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। 1/4 टीस्पून इसमें हरी इलायची का पाउडर ऐड कर लीजिए। और 2 से 3 धागे हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान के, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि शक्कर इसमें अच्छे से घुल नहीं जाती और पानी में अच्छी तरह से उबाल नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है, 1 या फिर 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है मीडियम फ्लेम पर और बहुत अच्छी तरह से इसमें बॉईल आ चुका है और पानी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पक चुका है। शक्कर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे। इसको भी हमें अच्छी तरह से ठंडा करना है। यहाँ पर 1 कप मैंने सॉफ्ट मावा लिया है, इसको मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। आप चाहो तो बाहर से जो रेडीमेड मावा मिलता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे, जिससे कि मावे में भी थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और थोड़े से पिस्ते लिए हैं मैंने, तकरीबन 2 टेबलस्पून होंगे ये। और अच्छी तरह से अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सॉफ्ट मावे का ही इस्तेमाल करना है। मावा अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा पैन पर, या फिर 1 से 2 टेबलस्पून इसमें दूध भी ऐड कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से जब मिक्स हो गई है तो इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर जो कस्टर्ड वाला दूध हमने बना कर रखा हुआ था ये भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है और मज़ीद ये गाढ़ा भी हो गया है। अच्छी तरह से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें आधा कप दूध के ऊपर की मलाई को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो फिर आप वो ऐड कर लीजिएगा। अच्छी तरह से दूध की मलाई को भी कस्टर्ड के साथ हम मिक्स कर लेंगे, इससे काफ़ी रिच और क्रीमी सा टेस्ट आएगा हमारे कस्टर्ड में।
और हमारा डिज़र्ट भी काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और रिच बनकर तैयार होगा। तो हैंड विस्क से इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि अगर इसमें थोड़े बहुत लम्स होंगे भी तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए काफ़ी स्मूथ सा हमारा ये जो रबड़ी दूध है वो बनकर तैयार हो गया है। इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो एक एक ब्रेड का स्लाइस हम इस तरह से लेंगे और कटर लिया है मैंने यहाँ पर। इसकी मदद से हम ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से सर्कल में कट कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कटर ना हो तो फिर आप छोटी सी कोई भी ग्लास या फिर कटोरी ले लीजिएगा और इस तरह से छोटे छोटे से सर्कल्स हमें कट कर लेने हैं। देखिए इस तरह से। और ये जो ब्रेड के किनारे बच रहे हैं उनको फेंकिएगा मत, इनको आप किसी भी दूसरे डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हो या फिर इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हो। और इस डेज़र्ट को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ब्रेड और दूध तो हर घर में मौजूद होता ही है, तो बहुत ही आसानी से मज़ेदार सा ये डिज़र्ट जो है आप मेहमानों के लिए बनाइए या फिर अपने घर वालों को बनाकर खिलाइए, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह से देखिए हमें तमाम ब्रेड के सर्कल्स कट कर कर तैयार कर लेने हैं और एक एक सर्कल हम इस तरह से लेंगे और जो मावा हमने तैयार करके रखा हुआ है उसका 1 टेबलस्पून ले करके हम ब्रेड की सर्कल के ऊपर लगाएंगे और दूसरी सर्कल से इसको कवर कर देंगे। देखिए इस तरह से एक सैंडविच की तरह ये बनकर तैयार हो जाएगा। किनारों को इस तरह से सेट कर लीजिएगा। तो ब्रेड के अंदर आपने फिलिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है, बस 1 से 1.5 टेबलस्पून के जितना काफ़ी होगा। अब देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से ही 1-1 टेबलस्पून ये मावा ले करके ब्रेड के ऊपर लगा दीजिए। दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर दीजिए और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से सारी ब्रेड को हमें तैयार कर कर रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के सर्कल्स बनाए हैं, आप चाहो तो इसको ट्रायंगल या फिर स्क्वायर में भी कट कर सकते हो। अब देखिए तमाम ब्रेड को मैंने इस तरह से तैयार करके रख लिया है। अब हम चलते हैं इसको असेंबल करने की तरफ। तो एक बड़ी सी डिश में जो हमने कस्टर्ड वाला दूध तैयार करके रखा था वो थोड़ा सा डालेंगे, जिससे कि जब हम इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे तो ब्रेड जो है नीचे से भी अच्छी तरह से कस्टर्ड को सोक कर लेंगी और नीचे से वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं लगेगी। अब देखिए थोड़ा सा कस्टर्ड इसमें डाल देने के बाद ये जो ब्रेड के सर्कल्स हमने तैयार करके रखे हुए हैं वो एक एक करके हम इस डिश में इस तरह से अरेंज कर लेंगे। और तमाम सर्कल्स को डिश में अरेंज कर लेने के बाद जो हमने चाशनी बनाकर रखी हुई थी वो चाशनी हम थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से हर एक ब्रेड के ऊपर डालते जाएंगे, जिससे कि चाशनी जो है ब्रेड के अंदर तक अच्छी तरह से उतर जाएगी और ब्रेड के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाएगा। और सारी चाशनी को ब्रेड के ऊपर डाल देने के बाद अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड जो है सारे ब्रेड के ऊपर पोर कर दीजिए। तो ब्रेड को हमें कस्टर्ड की लेयर से कवर कर देना है। देखिए इस तरह से। और जो कस्टर्ड है इस वक्त बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। गरम कस्टर्ड को आप इसके ऊपर मत डालिएगा, वरना फिर ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगी। और तब सारा कस्टर्ड इस तरह से डाल देने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम से इसको गार्निश कर लेंगे। तो इसकी गार्निशिंग जो है आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हो। अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और अब इस मज़ेदार से डिज़र्ट को हम 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पर देखिए 2 घंटों के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है और बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है। और ठंडा ठंडा ही आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। तो आपने देखा ही है कि कितना ज़्यादा आसान है इस मज़ेदार से डिज़र्ट को बनाकर तैयार करना। तो फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, एकदम रबड़ीदार सी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कम वक्त में बनकर तैयार हो जाने वाली चावल की खीर की रेसिपी। इसको आप किसी भी फेस्टिवल सीज़न पर बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर घर पर कोई दावत वगैरह हो तो आप इसको बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। ये चावल की खीर जो है इंस्टेंट हम बनाकर तैयार करेंगे। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बोल में मैंने आधा कप चावल लिए हैं। ये छोटे वाले चावल है, यहाँ पर आप चाहो तो बासमती टुकड़ा का इस्तेमाल कर सकते हो। छोटे चावल का इस्तेमाल करने से खीर जो है बहुत जल्दी पकेगी भी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनकर तैयार होगी। अब चावलों में हम पानी डाल करके इनको 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद हम इसमें साफ़ पानी डालकर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे भीगने के लिए, जिससे कि चावल जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने
2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। ये कच्चा दूध है, यहाँ पर आप पहले से उबला हुआ दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको स्टर करते हुए जब तक पकाएंगे जब तक के दूध में अच्छी तरह से बॉईल नहीं आ जाता। तो बीच बीच में स्टर ज़रूर करते रहिएगा, वरना फिर दूध जो है तले में लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से दूध में बॉईल आ चुका है, तो गैस की फ्लेम को लो करके हम इसको एक बार फिर अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने थोड़े से ज़ाफ़रान के धागे लिए हैं। ये जो गरम दूध है कढ़ाई में, इसमें से थोड़ा सा दूध हम ज़ाफ़रान में डालकर एक साइड पर रख देंगे, जिससे कि ज़ाफ़रान अच्छी तरह से भीग जाएगा और इसका कलर जो है दूध में रिलीज़ हो जाएगा। इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब जो चावल हमने सोख करके रखे हुए थे, अच्छी तरह से ये भीग गए हैं, तो चावलों का पूरा पानी निकाल करके चावलों को दूध में डाल देंगे। और डालते के साथ आपने इनको फ़ौरन से स्टर कर लेना है, वरना फिर चावलों में लम्प्स बन सकते हैं। और मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको स्टर करते हुए पकाएंगे जब तक कि दूध में फिर से उबाल नहीं आ जाता। और जब दूध फिर से अच्छे से उबलने लग जाएगा तो हम इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसको कवर कर लीजिए, लेकिन कुछ देर से चेक करते रहिएगा, वरना फिर दूध जो है उबल कर बाहर आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं चावलों को लो फ्लेम पर दूध में पकाते हुए, और यहाँ पर चावल जो है काफ़ी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो एक बार चावलों को भी चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैश करने पर पता चल रहा है कि चावल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ज़ाफ़रान हमने दूध में भिगो कर रखा हुआ था, काफ़ी अच्छे से ये भीग गया है और उसका कलर अच्छी तरह से रिलीज़ हो चुका है। तो ये ज़ाफ़रान वाला दूध हम खीर में डाल देंगे और अच्छी तरह से एक बार स्टर कर लीजिए। इससे ज़ाफ़रान की खुशबू भी बहुत अच्छी सी आएगी खीर में और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। अच्छी तरह से स्टर करते हुए अब हम चावलों को मैश करेंगे स्पैचुला की मदद से। देखिए इस तरह से चावलों को एक साइड पर लेकर जाते हुए स्पैचुला की मदद से मैश कर लीजिए, क्योंकि चावल काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये मैश हो जाएंगे और इस तरह से हमारी खीर जो है बहुत ही ज़्यादा रबड़ीदार और गाढ़ी बनकर तैयार होगी। और इस तरह मैश करने से खीर में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ देर के लिए मैंने चावलों को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और यहाँ पर हमारी खीर भी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। इस पॉइंट पर मैं इसमें फ्लेवर के लिए 5 से 7 हरी इलायची के दानों को इस तरह से कूट कर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर हो तो फिर आप आधे से 1 टीस्पून वो ऐड कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा खीर में। अब यहाँ पर मैं इसमें 3/4 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ। तो शक्कर की जो क्वांटिटी है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से शक्कर को मिक्स कर लेंगे और जैसे जैसे शक्कर इसमें घुलती जाएगी तो ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको लो मीडियम फ्लेम पर कुछ देर से स्टर करते हुए पकाएंगे जब तक कि शक्कर का जो पानी है वो अच्छी तरह से पक नहीं जाता खीर के अंदर। अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। तो घी का ही इस्तेमाल करिएगा और घी को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, मेल्ट कर लीजिए। इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा घी में फ्राई करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। थोड़े से मैंने यहाँ पर काजू, बादाम, पिस्ते और थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है। इन ड्राई फ्रूट्स को हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, वरना फिर ये फ़ौरन से जल सकते हैं। और लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेने के बाद जब हल्का सा इनके ऊपर कलर आने लग जाएगा तो हम इसमें 1/4 कप किशमिश ऐड करेंगे और किशमिश को भी हम दूसरे ड्राई नट्स के साथ मिलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो किशमिश जो है बहुत जल्दी फूल जाती है, तो इसलिए इसको बाद में ही ऐड करिएगा। और जब किशमिश भी इस तरह से फूल जाएगी तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट जो है हम डाल देंगे खीर के अंदर। और थोड़े से मैंने बचा लिए हैं फाइनल में गार्निशिंग के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स डाल देने के बाद हमें खीर को बस 4 से 5 मिनट के लिए ही पकाना होता है। तो लो फ्लेम पर स्टर करते हुए पका लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी चावल की खीर जो है बनकर तैयार हो गई है। इस पॉइंट पर आपको ये थोड़ी सी पतली लग रही होगी, लेकिन थोड़ी सी जब ये ठंडी हो जाएगी और कुछ देर के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आधे घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। थोड़ी सी ये ठंडी भी हो गई है और कितनी ज़्यादा ये गाढ़ी भी हो गई है। एकदम रबड़ीदार सी और मज़ेदार सी हमारी ये चावल की खीर जो है बनकर तैयार हो गई है। आप इसको चाहो तो फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हो या फिर गर्मा गर्म भी ये खीर बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। पूरियों के साथ खाइए या फिर ऐसे ही इनको सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है ये खाने में।
तो कोई भी फेस्टिवल सीज़न हो, घर में अगर किसी भी तरह की दावत हो, तो झटपट से इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाने वाली मज़ेदार सी इस चावल की खीर को आप बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लौकी के हलवे की रेसिपी। इसको हम बिना मावे के, बिना कंडेंस्ड मिल्क के बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार करेंगे। एकदम रसीला सा, लच्छेदार सा ये लौकी का हलवा आप अपने घर पर बेहद आसानी के साथ बना सकते हो। दावतों पर बनाइए, बेहद आसान रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बिल्कुल ताज़ी वाली लौकी ली है। वज़न इसका तकरीबन 1 किलो 300 ग्राम के जितना है। लौकी को अच्छी तरह से मैंने धोने के बाद इसको ड्राई कर लिया था। अब लौकी को हम पीलर की मदद से या फिर चाकू की मदद से पील कर लेंगे। इसके छिलकों को निकाल करके अलग कर लेंगे। और पील कर लेने के बाद ये जो ऊपर वाला और इसके नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम कट कर देंगे, देखिए इस तरह से। और दोनों लौकी को हम पहले इसी तरह से कट कर लेंगे। और पील कर लेने के बाद एक बार इसको अच्छी तरह से धो लीजिएगा। उसके बाद हम एक लौकी को इस तरह से 2 या फिर 3 टुकड़ों में कट कर लेंगे। और देखिए लौकी मैंने बिल्कुल ताज़ी ली थी, तो इसके अंदर बीज बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं। तो देखिए तमाम लौकी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसको सेंटर से भी इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से लौकी के टुकड़े करने से हमें इसको ग्रेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो पहले सारी लौकी को इस तरह से सेंटर में से कट कर लीजिए। और अब ये जो सेंटर में इसके बीज होती है वो हिस्सा हम कट कर कर अलग कर देंगे। वो हिस्सा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और इसमें बीज भी होती है, तो इसलिए हमें इसको कट कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा भी इसको कट मत करिएगा, जितने बीज है बस उसको कट कर कर अलग कर दीजिए। तो क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ी वाली लौकी है इसलिए इसमें बीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर आप थोड़ी सी पुरानी लौकी लोगे या फिर थोड़ी सी मोटी लौकी लोगे तो इसमें बीज बहुत ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं। अब देखिए सारी लौकी को मैंने इस तरह से कट कर कर अलग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक ग्रेटर ले लेंगे और इस तरह से हम लौकी को कद्दूकश कर लेंगे। तो मीडियम साइज़ के कद्दूकश का इस्तेमाल करिएगा, जिससे कि लौकी के लच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे जब हम इसका हलवा बनाएंगे। और इस तरह जब लौकी को हम कद्दूकश करके इसका हलवा बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार सा और रसीला सा हमारा हलवा बनकर तैयार होता है। तो देखिए इसके लच्छे कितने अच्छे निकले हैं। और तमाम लौकी को हम इस तरह से पहले कद्दूकश कर लेंगे। देखिए सारी लौकी को मैंने कद्दूकश कर लिया है। और इसी पॉइंट पर आप चाहो तो इसको निचोड़ करके इसका सारा पानी अलग कर सकते हो, लेकिन मैं इसका पानी अलग नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक पतीला रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 1 लीटर गाढ़ा दूध ऐड कर रही हूँ। अगर हलवा मज़ेदार बनाना हो तो गाढ़े दूध का इस्तेमाल करिएगा। और दूध को हम एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। और जब दूध इस तरह से उबलने लग जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिए और इसको कुछ कुछ देर से चलाते हुए इस तरह से पका लीजिए, जब तक कि दूध जो है अपनी क्वांटिटी का आधा नहीं हो जाता और अच्छी तरह से ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे गैस पर। अब यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पर, इसमें मैं 2 टेबलस्पून भरकर देसी घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो तेल या फिर डालडा का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। घी को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ते और किशमिश ऐड करेंगे। लो फ्लेम पर हम इन तमाम ड्राई नट्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो, और जो आपको पसंद ना हो तो फिर आप उसको स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 2.5 मिनट हो गया है। किशमिश अच्छी तरह से फूल गई है और दूसरे ड्राई नट्स पर भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो ड्राई फ्रूट्स का घी जो है ड्रेन करते हुए हम इनको निकाल करके एक सेपरेट प्लेट में रख लेंगे। इनको हम रख देंगे एक साइड में, इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब उसी कढ़ाई में जो घी बचा हुआ है उसमें 2 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर घी मैं और ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो घी की क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब जो ग्रेट करके रखी हुई लौकी है वो हम कढ़ाई में डाल देंगे और लौकी के लच्छों को हम घी में फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसको भून लीजिए, जिससे कि लौकी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा इस तरह से घी में भूनने से।
तो क्योंकि लौकी में काफ़ी सारा पानी अभी भी बाकी है, इसलिए हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। और उसके बाद इसमें से सारा पानी जब रिलीज़ हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसको कवर कर पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए, या फिर जब तक पका लेंगे जब तक कि लौकी में जो भी पानी है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और लौकी अच्छी तरह से गल नहीं जाती। तो बीच बीच में इसको चेक करते रहिएगा, वरना फिर ये तले में लगकर जल सकती है। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 से 9 मिनट तक मैंने इसको कवर कर पकाया है और बीच बीच में मैंने इसको 2 से 3 बार चेक भी किया था। लौकी में जो भी पानी था वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें 1 कप भरकर शक्कर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो शक्कर की क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाकर या फिर थोड़ा सा कम कर भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से शक्कर को लौकी के साथ मिक्स कर लेंगे और जैसे जैसे ये लौकी में मिक्स होती जाएगी तो ये अपना पानी रिलीज़ करती जाएगी, शक्कर इसमें घुल जाएगी। और उसके बाद हमें शक्कर को मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना है जब तक कि इसका जो भी पानी है वो लौकी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता और अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। देखिए शक्कर का काफ़ी सारा पानी निकला है। मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पका लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। और जब शक्कर का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। और अब हम चलते हैं दूध की तरफ। तो दूध को भी पकते हुए तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और दूध जो है अपनी क्वांटिटी का आधा रह गया है। बहुत अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो गया है और इसकी मलाई को भी हम इस तरह से स्क्रैप करते हुए दूध में ऐड करते जाएंगे। और अब जब दूध भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है और लौकी भी अच्छी तरह से पक गई है तो हम दूध को लौकी में डाल देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। अब हमें दूध को भी लौकी में गाढ़ा करना है, अच्छी तरह से दूध को भी इसमें ड्राई करना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पर कुछ देर से इसको चलाते हुए पका लीजिए। तो क्योंकि दूध को हमने पहले से ही गाढ़ा कर लिया है तो जैसे जैसे ये लौकी में पकता जाएगा तो ये बिल्कुल मावे की शक्ल लेता जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें मैं अच्छे कलर के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, वरना फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। इससे टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये अच्छे से कलर के लिए है। और अब हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि जो भी इसमें एक्स्ट्रा लिक्विड दिखाई दे रहा है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। और साथ ही मैं इसमें अच्छे से फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून भरकर इलायची का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची का पाउडर ना हो तो 3 से 4 हरी इलायची को कूटकर ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका फ्लेवर ही पसंद ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसको पकाएंगे। और देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक इसमें जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड था, जो भी एक्स्ट्रा दूध था वो ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी का और ऐड कर रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छी शाइन और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा हलवे में। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़े से मैं बचा रही हूँ फाइनल में गार्निशिंग के लिए। अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट्स को और घी को हलवे में मिक्स करते हुए हम अच्छी तरह से इसकी अब भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह से जब हम लास्ट में इसकी भुनाई करते हैं मीडियम हाई फ्लेम पर तो हलवे में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और घी डालने से भी हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने हलवे को बहुत अच्छे से भून लिया है और हलवा जो है हमारा तकरीबन तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। तो बस अब इसकी हम और ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे। मज़ेदार सा हलवा तैयार है सर्व करने के लिए। चलिए फटाफट से इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, मज़ेदार सा, रसीला सा और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा ये हलवा आप अपने घर पर बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। घर पर अगर कोई दावत वगैरह हो तो बनाइए, अपने घर वालों के लिए बनाइए। ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मज़ेदार सा हलवा बना करके आप 3 से 4 दिन के लिए इसको फ्रिज में रखकर आराम से खा सकते हो। बिना किसी मावे के और कंडेंस्ड मिल्क के हमने ये शानदार सा हलवा बनाकर तैयार किया है। तो ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से कैरेमल कस्टर्ड ब्रेड रोल की रेसिपी। इसको आप बेहद आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। दिखने में ये जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े का होता है। ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बोल में मैंने 1 कप
ठंडा दूध लिया है। दूध या तो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए या फिर ठंडा होना चाहिए। गर्म दूध का इस्तेमाल आप यहाँ पर नहीं कीजिएगा। दूध में हम 4 से 5 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपने कॉर्नफ्लावर का ही इस्तेमाल करना है, कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल मत करिएगा, किसी भी दूसरे फ्लेवर का इस्तेमाल इसमें मत करिएगा। और अब अच्छी तरह से हम कॉर्नफ्लोर को दूध में मिक्स कर लेंगे। क्योंकि दूध अभी ठंडा है तो कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं बनेंगे। और अगर दूध गर्म होगा तो इसमें बहुत सारे लम्स बन जाएंगे जो कि आसानी से हल नहीं हो पाएंगे। और अब यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 1 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर हमें शक्कर को पकाना है। इस तरह से शक्कर को एक बार फैला दीजिए पैन के अंदर और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकने दीजिए। इसमें पानी वगैरह कुछ भी मत डालिएगा। और कुछ ही देर के बाद आप देखोगे कि शक्कर जो है थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगी है, इसका कलर चेंज होने लगा है। तो इस पॉइंट पर आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है और इसको लगातार चलाते हुए हम जब तक पकाएंगे जब तक कि शक्कर जो है अच्छी तरह से कैरेमलाइज नहीं हो जाती। अब यहाँ पर देखिए शक्कर जो है काफ़ी अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो गई है। अभी भी इसमें शक्कर के कुछ लम्स बाकी है जिसको कि हम इसी तरह से स्टर करते हुए पकाते हुए मेल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए शक्कर जो है काफ़ी अच्छे से घुल भी गई है और अच्छी तरह से कैरेमलाइज भी हो गई है। अब हम इसमें 3/4 कप दूध के ऊपर की मलाई को अच्छी तरह से फेंट कर ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो घर में तो फिर आप वो ऐड कर लीजिएगा। मैं दूध के ऊपर की मलाई ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमें कैरेमल सॉस बनाकर तैयार करना है। दूध की मलाई ऐड करने से जो कैरेमल है वो जमेगा नहीं, हार्ड नहीं होगा। इसी तरह से हमें इसको स्टर करना है जब तक कि मलाई इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती। अब यहाँ पर देखिए जो मलाई हमने ऐड की थी वो भी काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई है और ये अच्छी तरह से पकने लग गया है। अब हम इसमें आधा कप दूध का ऐड करेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा और कुछ देर के लिए पकाने पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल सॉस की तरह हो जाएगी। तो कुछ देर के लिए इसको पका लीजिए जब तक कि इसमें अच्छी तरह से बॉईल नहीं आ जाता। अब देखिए अच्छी तरह से ये पकने लगा है और ये बिल्कुल सॉस की तरह हो गया है। तो इसमें से थोड़ी सी कैरेमल सॉस जो है हम निकाल कर एक बाउल में रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम फाइनल में इस डेज़र्ट को जब हम गार्निश करेंगे तो उस वक्त करेंगे। तकरीबन 1/4 कप के जितनी ये कैरेमल सॉस मैंने निकाल कर रख ली है, इसको रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर हम इसमें 1 लीटर दूध ऐड करेंगे। तो गाढ़े दूध का इस्तेमाल करना है आपने यहाँ पर। और अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई करते हुए हम इसको कुछ कुछ देर से स्टर करते हुए पकाएंगे जब तक कि दूध में अच्छी तरह से बॉईल नहीं आ जाता। और इसमें जितने भी लम्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्योंकि हमने इसमें मलाई ऐड की है तो उसकी वजह से है। अब देखिए काफ़ी अच्छे से दूध में बॉईल आ चुका है तो एक बार इसको फिर से अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो कैरेमल वाला मिल्क है वो हम 1 कप के बराबर निकाल करके एक बाउल में रख लेंगे और इसका इस्तेमाल हम जब फाइनल में इस डेज़र्ट को असेंबल करेंगे तो उस वक्त करेंगे। इसको हम रख देते हैं एक साइड में ताकि ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अब जो कॉर्नफ्लोर और दूध का हमने मिक्सचर बनाकर रखा हुआ था उसको एक बार स्टर करके हम दूध में ऐड कर लेंगे। तो एक हाथ से दूध को स्टर करते हुए एक हाथ से हमें इस कॉर्नफ्लोर और दूध के मिक्सचर को दूध में शामिल करते जाना है। एक साथ पूरा ये मिक्सचर ऐड मत कर दीजिएगा वरना फिर इसमें लम्स बन सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमें इसको स्टर करते जाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए और इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। और इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे जिससे कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और कस्टर्ड जो है अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 9 से 10 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया है। काफ़ी अच्छे से ये थिक हो गया है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। इसको हमें बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर एक बाउल लिया है मैंने, इसमें मैं आधा कप फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ और फ्रेश क्रीम के साथ ही हम यहाँ पर इसमें 3 टेबलस्पून भरकर दूध का पाउडर ऐड करेंगे। ये स्किम्ड मिल्क पाउडर है, आप यहाँ पर चाहो तो डेयरी वाइटनर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें पिसी हुई शक्कर ऐड की है। शक्कर की क्वांटिटी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसकी एक स्मूथ सी क्रीम बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसको भी हम रख देंगे एक साइड में।
अब यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। टोटल इस रेसिपी के लिए मैंने 14 ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है। अब जो ब्रेड के ब्राउन किनारे होते हैं उनको हम कट कर कर अलग कर देंगे। इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है और इसे डिज़र्ट का लुक भी ख़राब हो जाएगा, तो इनके किनारों को कट कर दीजिए और इनके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर किसी भी स्नैक्स में इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक एक ब्रेड का स्लाइस हम इस तरह से लेंगे और इसको बेलन की मदद से हम अच्छी तरह से बेल कर फ्लैट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है तो वो अच्छी तरह से फ्लैट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो क्रीम हमने तैयार करके रखी हुई है वो 1 से 1.5 टेबलस्पून की जितनी हम ले करके ब्रेड के ऊपर इस तरह से इसको लगा देंगे। अच्छी तरह से लगाइएगा। और यहाँ पर मैंने पार्ले जी बिस्किट को इस तरह से चूरा कर लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। थोड़ा सा इसका चूरा जो है हम ब्रेड के ऊपर डाल देंगे हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए, और एक साइड से ब्रेड को पकड़ते हुए हम इसको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइटली आपने इसको रोल नहीं करना है, बस लूज़ हैंड से इसको इस तरह से रोल कर लीजिए। और यहाँ पर जो कस्टर्ड हमने ठंडा होने के लिए रखा था काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है और बहुत अच्छी तरह से ये गाढ़ा भी हो गया है। तो हैंड विस्कर की मदद से हम इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी लम्स होंगे वो निकल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने इस कस्टर्ड को एक बार छलनी से छान भी लिया था जिससे कि इसमें जो भी लम्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो दूध के ऊपर की मलाई भी डाल सकते हो। फ़्रेश क्रीम ऐड करने से ये डिज़र्ट जो है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। एकदम रिच और क्रीमी सा इसमें टेस्ट शामिल हो जाएगा। अब देखिए अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं इस डिज़र्ट को असेंबल करने की तरफ। तो सबसे पहले वो जो कैरेमल मिल्क हमने 1 कप निकाल कर रखा हुआ था काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो थोड़ा सा हम इस तरह से डिश के अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको फैला दीजिएगा जिससे कि जब हम इसके ऊपर ब्रेड को अरेंज करेंगे तो वो नीचे से अच्छी तरह से इस कैरेमल मिल्क को सोक कर लेगी। अब जो ब्रेड के रोल्स हमने बना कर रखे हुए थे वो हम एक एक करके इस तरह से इस डिश में अरेंज कर लेंगे और बाकी का कैरेमल मिल्क भी हम इस तरह से ब्रेड के रोल्स के ऊपर डाल देंगे जिससे कि ब्रेड जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर भी बहुत अच्छा सा कैरेमल मिल्क का टेस्ट आ जाएगा। ये अंदर से बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी। तो इस तरह से सारी ब्रेड के ऊपर डाल दीजिए कैरेमल मिल्क को। और उसके बाद जो कैरेमल कस्टर्ड हमने बना कर रखा हुआ है वो भी बहुत अच्छी तरह से क्योंकि ठंडा हो गया है तो इस तरह से हम हर रोल के ऊपर इस कैरेमल कस्टर्ड को डाल देंगे। अच्छी तरह से ब्रेड के रोल्स को कैरेमल कस्टर्ड से कवर कर लीजिएगा। तो दूध और कस्टर्ड दोनों भी अच्छी तरह से ठंडे होने चाहिए। अब जो बिस्किट का पाउडर हमने तैयार करके रखा हुआ था वो हम इस तरह से किनारों पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाकर भी इस तरह से इस डेजर्ट को गार्निश कर सकते हो। तो बिस्किट के पाउडर के साथ इस डेजर्ट को गार्निश कर लीजिए। इस तरह से हर रोल के बीच में आपने इस पाउडर को डाल देना है। इससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर इस डेजर्ट को अपनी पसंद से गार्निश कर सकते हो, जैसे कि आप इसके ऊपर टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हो या फिर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। अब जो कैरेमल सॉस हमने निकाल कर रखी हुई थी उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और इस तरह से हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पर जो गार्निशिंग है आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हो। अब इसके बाद हम इसको 1 से 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। और 2 घंटों के बाद देखिए मैंने इसको फ्रिज में से निकाल दिया है और बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा एकदम शानदार सा हमारा ये कैरेमल कस्टर्ड ब्रेड रोल जो है बनकर तैयार हुआ है। आप इसको किसी भी तरह की दावत में बना सकते हो, तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।